Good morning, all of you. Today we read chapter 10, New Empires and the Kingdom. It is the part third of chapter 10. Now the topic is assemblies in the Southern Kingdom, and it is the page number of 417. अब जो दक्षिणी राज्य था उसमें कैसी असेंबलीज होती थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज. जो प्रशस्ति मिली है पल्लवों की उसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज के बारे में लिखा है. दिस इंक्लूडेड द सभा विच वॉज द असेंबली ऑफ द ब्राह्मण्स लैंड ओवर्स. This assemblies functions through sub-committees which looked after irrigation, agriculture, operations, making roads, local temples. तो इसमें जो असेंबली के बारे में लिखा है उसमें ब्राह्मणों का और जो संपन्न लोग हैं उनका वर्चस्व होता था. और इसके अंदर जो पर्टिकुलर राज्य था उसके एग्रीकल्चर, उसकी रोड्स, उसके टेम्पल्स के बारे में निर्णय लिए जाते थे. और भी जो वहाँ के मामले होते थे उनकी सुनवाई होती थी. The Av was the village assembly found as areas where the landowners were not Brahmins and the Nagaram was organized as a mason. ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये जो लोकल असेंबली थी वो जनसभा थी और उसके बाद जो उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व होता था. उसके बाद जो असेंबली विलेज में होती थी उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं होता था, उसमें विलेज से संबंधित प्रमुख निर्णय लिए जाते थे. उसके बाद नगरम के बारे में हमने पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ चुके थे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. राज्य में जो साधारण आदमी होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, यानी कि जनता की क्या भूमिका है या प्रजा की क्या भूमिका है, इसके बारे में हमें पढ़ना है. वी कैन कैच एंड occasional glimpse of the lives of ordinary people from the plays and other accounts. Let us look at some of these. Kalidas is known for his plays depicting life in the king's court. Interesting feature about these plays that the kings and the most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and the men other than the kings, the Brahmins, use Prakrit. His most famous play, Abhigyanam Shakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyanta and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. तो यदि हम देखें तो उस समय कालिदास का वृत्तांत हमें देखने को मिलता है, यानी वहाँ की प्रशस्तियों में कालिदास का उल्लेख है. कालिदास जो है वो नाटक लिखते थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं जिसका उन्होंने प्राकृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है. इसमें जो उसमें बताया गया है कि राजा और जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और जो प्रजा होती थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी. और जो कालिदास ने नाटक लिखे हैं उसमें अभिज्ञानम शकुंतला नाटक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें राजा का नाम दुष्यंत था और एक स्त्री की भूमिका शकुंतला ने निभाई थी. और इसमें एक गरीब मछुआरे का भी बहुत ही सुंदर विवरण दिया गया है. A fisherman finds a ring. A fisherman found a priceless ring which the king had given to the Shakuntala, but which had been accidentally shoved by a fish. When he went to the place with it, the gatman accused him to the theft and the chief police officer was rather rude. However, the king was happy when he saw the ring and sent the reward for the fisherman. Then the police officer and the gentleman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. तो ये कहानी थी जिसमें जो राजा दुष्यंत होता है वो शकुंतला को एक अंगूठी भेंट करता है जो कि दुर्भाग्यवश खो जाती है. और वो जो अंगूठी मिलती है वो एक मछुआरे को मिलती है और वो मछुआरा वो अंगूठी लेकर जब राज्य में आता है तो वो उसको जो दरबारी होते हैं वो
उसको चोर समझ लेते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। और राजा जब उस अंगूठी को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये वो वाली अंगूठी मिल गई है। और वो उस फिशरमैन को कुछ उपहार देते हैं और जो उस फिशरमैन को पकड़ के लाए थे उन दरबारियों को भी कुछ उपहार देते हैं। तो इस तरह की ये कुछ कहानी है। डू यू थिंक्स दैट इफ़ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट्स दिस टू द पुलिस ही वुड बी ट्रीटेड like this today? Name a famous man who taught the Prakrit and a king who is issued inscribed in the Prakrit, chapter 6 and 7। तो ये कुछ क्वेश्चन दे दिए जो कि आपको इस शकुंतला वाली कहानी में से दिए गए हैं, जो कि अपनी समझ के अनुसार आपको करने हैं। उसके अलावा है मतलब इस बुक में जो प्राचीन कथा है उसे आज को रिलेटेड किया है और ऐसे बोला कि यदि आज ऐसा होता तो क्या होता, उस समय जो राजा ने निर्णय लिया क्या वो सही था। तो ये है कि ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप हो। हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन जो दिया गया है। द चाइनीज पिलग्रिम्स फॉर नोटिस द फ्लाइट ऑफ दोज हु वर treated as the untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters the town or marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself spread. People hearing the sound know what his means and avoid touching him or brushing against him. The Banyabhat provide us with a vivid picture of king's armies on the move. The king's army. The kings travel with an enormous amount of the equipment. Apart from weapon, there was things of daily use such as the pots, pans, furniture, golden food tools, food including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices carried on the carts of loading onto the park animals such as the camels and the elephant. This hug armies was accompanied by the musicians beating drums as others playing horns and the drums. Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of the cursed and the flowers and provided fodder of the animals. They also tried to meet the kings, the place where the complaints and the patrons before him. The army left the trail of the destruction behind. Elephant often tramped down the huts of villagers and the oxen jogged the caravan of the merchants ran away, scared by the tumult. As Banbart say, the whole world was the shroud up in dust. तो ये राजा की एक आर्मी के बारे में बताया गया था कि जो राजा की आर्मी थी वो राजा के साथ चलती थी, जितनी भी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती थी उनको लेकर चलती थी। आर्मी का जो सारा था उसको राजा ही मतलब उसका देखते थे। इसके अलावा कई गांवों को तबाह करते हुए जो सेना होती थी वो चलती थी। उसी तरीके से व्यापारियों से भी ये लोग लगान वसूल करते थे। ब्रह्मभट्ट ने अपनी एक लाइन में कहा है, द होल वर्ल्ड वॉज शैलोड ऑफ द डस्ट, कि संसार जो था वो डस्ट से भरा हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर कैरिड विद द आर्मी। अभी ये जो पैराग्राफ बताया गया है जिसमें राजा की सेना के बारे में बताया गया कि ये चीज़ें लेकर चलती थी, उसकी आपको लिस्ट बनानी है कि सेना अपने साथ कौन सा ज़रूरतमंद सामान रखती थी। Find Arabia on map 6, although it's a desert. अरेबियन सीन जो होता है ना उसके बारे में अब इसमें बताना है। Find Arabia on map 6। मैप 6 में बताया गया है पेज नंबर 84-85 में। Although it's desert, ये रेगिस्तान है। It was at the hub of communities of the centuries. In fact, our merchant and the sailors played an important role for the sea trade between the India and the Europe. जो अरेबियंस हैं उनका महत्वपूर्ण रोल है जब भारत और यूरोप के बीच में व्यापार हुआ उस समय। अदर्स हु लिव्ड इन द अरेबिया वर द बेडोनियस pastoral tribes, depending maintaining on camels, hard animals that could survive in the dust. जो लोग अरेबियन एरिया से आते थे या अरबिक जो कहलाते थे वो लोग अपने साथ ऊँट रखते थे और इसी तरीके के डेजर्ट में चलने वाले जानवरों का यूज़ करते थे। अराउंड 14 years ago
Prophet Muhammad introduced a new religion, Islam in Arabia. मोहम्मद साहब ने एक नए धर्म का उल्लेख किया जिसे कि इस्लाम कहा जाता है. Like Christianity, Islam was religion that laid stress on the equality and unity of all before Allah, the one supreme God. Here's the verse from the Quran, the sacred book of Islam. जिस तरह से कि क्रिश्चियनिटी का फैला हुआ था, उसी तरह से इस्लाम धर्म सामने आया जो कि मोहम्मद साहब लेकर आए. और इनके जो जिनको ये मानते थे वो अल्लाह थे और उनको वो सुप्रीम गॉड के रूप में मानते थे. इनके जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है जिसमें इस्लाम धर्म के बारे में लिखा गया है. यह पवित्र उनकी किताब है. फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर doubt man and woman, for true man and woman, for man and woman who are patient and constant, for man and woman who humble themselves, for man and woman who give the charity, for man and woman who fast, for man and woman who guard their Christy, and for man and woman who endured much and Allah remembers for them as Allah prepared forgiveness and great award. मतलब सभी के बारे में इस धर्म ग्रंथ जो कि कुरान है उसमें लिखा गया है कि अल्लाह ने सभी लोगों को फॉरगिवनेस एंड ग्रेट रिवॉर्ड दिया है. यानी कि जो इस धर्म में जिन लोगों ने जन्म लिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, चाहे वो सच्चे हों, चाहे वो झूठे हों, चाहे वो मतलब ग्रेट एटीट्यूड रखने वाले हो या धर्म को मानने वाला ना हो, उन सभी को अल्लाह ने समान रूप से अधिकार दिया है. तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी है. विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका. 100 सालों के अंदर ये जो नॉर्थ अफ्रीका में ये फैल गया था, स्पेन, ईरान एंड इंडिया. Arab settlers who were already familiar with the coastal settlements of the subcontinent now brought a new religion with them. Arab soldiers conquered Sindh in present-day Pakistan about 13 years ago. तो धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म था वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था. जो अरब के जो सैनिक थे, व्यापारी थे, वो भारत के कई महाद्वीपों में फैल गए थे और उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया. तो इस तरीके से एक नया धर्म हुआ और इसका धीरे धीरे फैलाव हो गया. अब ये जो चैप्टर हो गया है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो PDF में करा दिए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.